यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बायर हैं तो आपको किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग में एज ए बायर अगर आप केवल बाइंग का काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान देनी पड़ेंगी। देखिए, होता यह है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हो जाता है एक बायर के लिए, वो उसको कैच करना होता है मोमेंटम। ठीक है ना, यानी मोमेंटम एक ऐसी चीज है कि बिना इसके एक जो ऑप्शन बायर होता है वो पैसा नहीं बना सकता है। इसके बाद उसको बचना होता है, किससे उसको बचना होता है, साइडवेज मार्केट से उसको अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट क्या करता है, आपका पूरा प्रीमियम जो है वो गला सकता है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो तीसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है राउंड फिगर के नंबर जो भी आते हैं। ठीक है ना, यानी ये राउंड फिगर जब भी आएगा मार्केट में तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। बचना नहीं है लेकिन ध्यान देने की वहां पे जरूरत है कि देखिए, मार्केट जब भी 500 या 1000 के राउंड फिगर पर पहुंचता है ना तो वहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत होती है। कारण ये हो जाता है कि मार्केट वहां पे कुछ ना कुछ रिएक्ट करने वाला होता है। ठीक है, और इसके बाद जो चौथी चीज आ जाती है वो आपकी आ जाती है टाइमिंग। तो देखिए, मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट में इन सारी चीजों को ध्यान देना होगा। देखिए, बायर का प्रॉफिट तब बनता है मार्केट मोमेंटम करे, साइडवेज से दूर रहें, राउंड फिगर थोड़ा अलर्ट रहें, और मार्केट की टाइमिंग। तो देखिए, टाइमिंग के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है कि मार्केट की जो टाइमिंग है खास तौर से 10:30 बजे के बाद, यानी 10:30 बजे के बाद मार्केट में ट्रेड जो है वो साइडवेज ही हुआ करते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना होगा। और ये कब तक चलता है, 12:30-1 बजे तक, यानी 1 बजे तक का जो मार्केट होता है वो क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। तो ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग से आपको अपने आप को यहाँ पर बचा के रखना है। बाकी इसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, मोमेंटम तो आप जानते हैं, मोमेंटम को आप कैच कर सकते हैं, प्राइस एक्शन से कैच करेंगे। प्राइस एक्शन इस तरीके से चलता है, हायर हाई लोअर लो, इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन चला करता है। और एक चीज याद रखिए, मार्केट में मोमेंटम तब आता है जब मार्केट अपने किसी हाई को ब्रेक कर रहा होता है, या पिछले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा होता है, या किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा होता है, तब आपको वहां पर एक मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मार्केट है वो साइडवेज हुआ करता है, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है किसका, ऑप्शन बायर्स का। तो हमको करना क्या है कि मार्केट में साइडवेज मार्केट कब होगा कब नहीं होगा, ये चीज आपको समझने के लिए आपके मार्केट की ओपनिंग को विशेष यहाँ पर ध्यान देना होता है। देखिए, मार्केट जब भी ओपन होगा और दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में अगर ओपन हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस है यहाँ सपोर्ट है, और यहाँ बीच पे अगर ओपन हो रहा है मार्केट, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट क्या है कि ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, बस यहीं पे घूमता रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ओपन होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर सेल करने के लिए आसानी हो जाती है और नीचे भी सेल करने के लिए आसानी हो जाती है, तो बन जाते हैं स्ट्रेंगल। तो स्ट्रेंगल के कारण क्या होता है, मार्केट पर फिर मूवमेंट उस दिन नहीं होती है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है कि मार्केट ने अगर आज मूवमेंट किया है, ठीक है ना, आज अगर मार्केट ने मूवमेंट आपको दे दिया है, तो नेक्स्ट डे जो भी होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मूवमेंट के बाद का जो डे होता है ना, वो भी क्या होता है, साइडवेज जाने के चांसेस उसके भी यहाँ पे रहा करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन छोटे छोटे टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं, इसको कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग चलेंगे कहाँ, सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर इस चीज को चल के देखेंगे कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, टाइमिंग किस तरीके से काम करती है, और नेक्स्ट डे जो होता है वो किस तरीके से मार्केट में काम करता है। तो सीधे चलते हैं चार्ट पर दोस्तों, और वहां पर चल के सीखेंगे कुछ चीजों को कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, और अभी तो फिलहाल 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो अपन इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहली बात होती है मोमेंटम की। तो मार्केट में जो मोमेंटम होता है वो आप ऐसा समझिए कि 3-4 चीजों के बाद ही मार्केट में मोमेंटम आता है। देखिए, मार्केट जब किसी क्या कर रहा हो, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा हो, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको मार्केट जब तोड़ेगा तब आपको एक मोमेंटम मिलेगी। या तो मार्केट किसी सपोर्ट को तोड़ेगा तो आपको एक मोमेंटम मिलेगी, या तो मार्केट फिर किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा हो तो भी आपको क्या मिल जाएगी, एक मोमेंटम मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इस प्रीवियस वाले चार्ट पर, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो है, मार्केट ने क्या किया है कि रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है और मार्केट ने अपने ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा है। ठीक है, तो जब इन चीजों को मार्केट ने यहाँ पर तोड़ा तब जाकर आपको क्या मिला, एक मार्केट में आपको मोमेंटम मिला, एक अपसाइड के लिए मार्केट में मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हुआ। देखिए, आप देख रहे होंगे मार्केट पे ये ट्रेंड लाइन जो है जा रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा,
ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर ही ओपन होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल चुका है। तो क्या होता है, देखिए जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और इसके बाद मार्केट यहां पर आकर सपोर्ट लेता है। अपने ही जो प्रीवियस रेजिस्टेंस की जो बात हम कर रहे हैं, ये देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस को उसने क्या किया, एज ए सपोर्ट उसने रिएक्ट किया और इसके बाद फिर मार्केट ने मोमेंटम दी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट ने मोमेंटम कब दी, जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा। इसी तरीके से मार्केट अगर अपने किसी सपोर्ट को तोड़ता या किसी रेंज को तोड़ता तो भी मार्केट एक मोमेंटम दिया करता है। तो मोमेंटम की ये खास बात होती है कि जब तक इन तीन चीजों को मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा, इनको तोड़ेगा नहीं, तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद मोमेंटम आई है तो हमको जाना किस तरफ है। देखिए मार्केट ज्यादातर जब रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो चांसेस तो ये है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन जो हमारी एंट्री होती है और जो एग्जिट होती है उस मोमेंट को कैच करने में बहुत मायने रखती है। यानी प्राइस एक्शन मार्केट जब भी बनाता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल होती है ना, पहली कैंडल जब भी मार्केट बनाता है तो फर्स्ट कैंडल्स को जब वो खुद ही ब्रेक करता है ना, ये देखिए मार्केट ऊपर ओपन हुआ, ऊपर होने के बाद मार्केट ने अपनी फर्स्ट कैंडल को ब्रेक किया, मार्केट में देखिए यहाँ पर एक मोमेंटम जनरेट हो गया। ठीक है, मोमेंटम कहां तक जनरेट हुआ, मोमेंटम यहां तक ही जनरेट हो पाया, यहां तक। ठीक है, इसके बाद ये जो टाइमिंग की मैं जो बात कर रहा था, ये रही वो टाइमिंग। ये टाइमिंग को जब आप यहाँ पर देखने जाएंगे तो ये टाइमिंग कहीं ना कहीं आपको 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक का ये आपका टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए ये 10:30 का टाइमिंग है। 10:30 से लेकर मार्केट ने कहाँ तक साइलेंस अपने आप को रखा, 1-1:30 बजे तक यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को साइलेंस रखा। तो ये जो जोन होती है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज जाने के बाद आपका सिर्फ क्या करेगा, आपके प्रीमियम को मार्केट वहां पे खत्म कर रहा होगा। तो हमको करना क्या है कि इस जगह से हमको यहाँ पर बचना होगा। तो जो बायर होता है उसको बस 2 टाइम ही ट्रेड करना होता है। तो क्या है, शुरुआत में जब मार्केट ओपन होता है तो ओपनिंग का मोमेंटम ले ले और इसके बाद फिर सेकंड टाइम आ जाए तो एक वहां पर आपको वहां पर मोमेंटम मिल जाया करता है। देखिए साइडवेज मार्केट जब भी इस वाले जोन की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये आपको अक्सर जब ये वाले जोन पे मार्केट एंट्री करता है, यानी बीचों बीच जब मार्केट एंट्री करता है, तो आप ये देख पा रहे होंगे मार्केट में कहीं भी कोई भी मोमेंटम आपको यहाँ पे जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, कभी कभी ट्रेंड पकड़ ले बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो मार्केट क्या होता है, आपको वहां पर साइडवेज ही ज्यादातर मिल जाता है। तो अपन को क्या करना है कि ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग से हम लोगों को बचना होता है। इस टाइमिंग से हम बचेंगे तो बहुत सारा जो हमारा जो गलत ट्रेड चला जाता है ना, वो हम लोगों को क्या होगा कि नुकसान होने से वहां पर हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया मोमेंटम क्या है, यहाँ पर हमने आपको बताया टाइमिंग क्या है। अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको मॉर्निंग का जो टाइम होता है, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में कुछ ना कुछ मोमेंटम मार्केट को जरूर मिलने वाली है। तो मॉर्निंग के टाइम को आप थोड़ा सा कैच करेंगे और इसके बाद फिर आप जब सेकंड टाइम 12-1 बजे के बाद आप जाएंगे, जिसको मैं सेकंड टाइम बोलता हूं, तो आप वहां पर जाकर फिर अपना एक आप सेकंड टाइम में फिर मार्केट में क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या होता है, देखिए दोस्तों, बायर्स को सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि ये सारी चीजों को अगर बायर्स नहीं देखता है ना, तो वो क्या होता है, उसको नुकसान हो जाता है। अब दिन भर आप ट्रेड करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एक मॉर्निंग का टाइम बनाइए और एक सेकंड टाइम 12-1 बजे के बाद आप एंट्री करिए। वहां पर आप देखिए जो भी मार्केट में जो प्राइस एक्शन बन रहा होता है उस अनुसार आपको एंट्री करना है। अब इसके बाद बात आती है राउंड लेवल्स की। देखिए दोस्तों, तो राउंड लेवल बहुत छोटी सी चीज होती है। मार्केट जब भी किसी राउंड लेवल पे पहुंचता है ना, कोई भी राउंड लेवल, खास तौर से देखिए राउंड लेवल तो हंड्रेड्स के गिनती में आते हैं, ठीक है, लेकिन हमको करना क्या है, 500 के गिनती वाले जो राउंड लेवल होते हैं, 500 to 1000 वाले जो गिनती के लेवल होते हैं, उन लेवल्स को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। होता क्या है कि मार्केट जब उन लेवल्स के पास पहुंचता है तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि प्रीवियस में क्या चल रहा है। देखिए अब आप समझिए मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, 22,000 के आसपास पहुंचने वाला है। ठीक है, तो 22,000 के आसपास जब मार्केट पहुंचने वाला है तो होने क्या वाला है, दरअसल आप इस छोटी सी चीज को यहाँ पर गौर करेंगे। देखिए 22,000 का लेवल यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये रहा 22,000 का लेवल, यानी 22,000 का लेवल यहाँ पर मार्केट पे है। तो अब चूंकि हम लेवल की बात कर रहे हैं, राउंड लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो जरा आप सोचिए कल अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, जब भी खुलेगा तो यहां पर क्या होगा, ये जो बाइंग आई है ना, इस बाइंग पे क्या होने वाला है, पहली कैंडल के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे कि वो क्या बन जाएगी, नीचे आ जाएगी। नीचे आने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि अब चूंकि ये क्या है, एक सपोर्ट का काम करने वाला, तो यहां पर आने के बाद फिर प्राइस एक्शन मार्केट किधर को बनाता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन ऊपर के हायर हाई को ब्रेक कर रहा है तो ऊपर की ओर निकलेगा, और अगर नीचे की ओर ब्रेक कर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट ढूंढने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट हमेशा क्या होता है, देखिए आज
कि पहले जो मार्केट ने ट्रेड किया है उसी का पहले वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, यानी मार्केट जब यहां पर पहुंचेगा तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या इसके बीच के जो स्विंग्स हैं जहां पर मार्केट ने टाइम पास किया है वहां भी मार्केट अपना एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो हमको ये समझना है कि मार्केट जब ऊपर की ओर जा रहा है तो भी आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, नीचे की ओर आ रहा है तो भी प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम लोग राउंड लेवल्स को क्या कर सकते हैं, अलर्ट से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए 22,000 को यूं ही तो क्रॉस करके नहीं चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम पास यहाँ पे करेगा ना, इसके बाद मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो जब भी मार्केट की जो ओपनिंग होती है राउंड लेवल्स वाले पैटर्न पर, वो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे खुल जाता है तो इन सबको ये फंसा देगा, ठीक है, इन सबको फंसा देगा। और अगर बीचों बीच मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया है तो अब आप एक चीज समझिए, ये फंस गए हैं तो ये भागेंगे, और जो सेलर्स हैं उनको क्या मिल गया, राउंड लेवल्स मिल गए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, अब मार्केट यहाँ बीचों बीच मिल गया उनको, ठीक है। और अक्सर मैंने ये बताया है कि मार्केट जब ट्रेंडी रहता है तो दूसरे दिन वो क्या हो जाता है, साइडवेज होता है। तो साइडवेज वो तब होता है जब वो क्या करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्या करता है, मार्केट खुल जाता है, तब वो साइडवेज यहाँ पर हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। देखिए ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी, नीचे आएगा तो बाइंग आएगी, और मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को यहीं पर होल्ड करके अपने आप को पूरा दिन जो है यहाँ पर गुजार देगा। तो इस तरीके में भी आपको होशियार रहने की जरूरत है। देखिए बायर्स को बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है। देखिए अक्सर ये पाया गया है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच, खास तौर से अगर एक ट्रेंड मार्केट ने ले लिया है उसके बाद नेक्स्ट डे अगर इस बीच में खुलता है तो फिर उसके कहीं जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। वो ज्यादातर क्या करेगा, इसी बीच में क्लोज कर देगा। इसके बाद फिर उसको, चूंकि अब आगे क्या है, 22,000 का एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल भी है, तो उसको ब्रेक करने के लिए अगर यहाँ पर साइडवेज चला जाता है ना, तो फिर वो क्या करेगा, उसको ब्रेक करने के चांसेस उसके यहाँ पे फिर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको जो है ध्यान देना होगा एज ए ऑप्शन बायर। देखिए जब भी कोई ऑप्शन में बाइंग करता है ना, अगर इन चीजों को ध्यान देगा तो बहुत ज्यादा उसको क्या होगा, सहूलियत मिल जाती है अपने ट्रेड को सही तरीके से प्लेस करने के लिए। देखिए बायर जो है वो उसकी एंट्री भी बहुत मायने रखती है, अपनी एंट्री सही टाइम पर करे, ठीक है, और उसकी एग्जिट भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। कारण ये होता है कि इन्हीं से उसका प्रॉफिट डिपेंड होता है। देखिए बायर आया है तो हर बायर क्या होता है, ज्यादातर क्या करता है, स्कैल्पिंग का काम करते हैं। देखिए स्कैल्पिंग का मतलब ये है, बायर यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे बैठा तो नहीं रह सकता है ना। बायर का काम ये है कि बायर ने अपनी पोजीशन को बनाया है, तो ये मान के चलिए पोजीशन बन गई, पोजीशन बनने के बाद मार्केट में जहां तक मोमेंटम आया वहां तक बायर उसको राइड करेगा, और जैसे ही मोमेंटम खत्म, पोजीशन क्लोज, यानी वहां पर आपको एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आपको ऑप्शन बायर होते हुए भी फायदा होने के चांसेस बने रहेंगे। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।